न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस। डोंगरगढ़ जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों पर वन विभाग का शिकंजा। नगर निगम दुर्ग में क्यों लिखा है ठेकेदारों को अनावश्यक। पूर्व सीएम मायावती और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। तो आइए देखते हैं डोंगर से आई हुई रिपोर्टर शंकर राम वर्मा की खास खबर। जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों पर वन विभाग का शिकंजा। जंगल जमीन पर अवैध कब्जा कर रहे लोगों पर वन विभाग का शिकंजा। एक जेसीबी जब्त। राजनांदगांव जिले की आराध्य नगरी डोंगरगढ़ समान रेंज वन विभाग के नाक के नीचे बड़े पैमाने में जंगल जमीन को कुछ दबंग लोगों के द्वारा कब्जा कर जेसीबी से जंगल जमीन को खेत बनाने का चल रहा था खेल। बड़े पैमाने में जंगल की पेड़ों की कर दी कटाई। उसके बाद भी वन विभाग मेहरबान जेसीबी वाले के ऊपर। राजनांदगांव जिले के सामान्य रेंज अछोली डिपो के सामने के जंगल में बिना अनुमति वन भूमि पर कब्जा कर रहे थे, जिसकी शिकायत वन विभाग अधिकारी को फोन के माध्यम से किया गया। त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम को भेजा गया और वन विभाग ने एक जेसीबी जब्त की, लेकिन टीम ने मौके पर पहुंचकर जांच नहीं की। बिना अनुमति वन भूमि पर खेत बनाने का कार्य किए जाने पर एक जेसीबी मशीन को जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई वन विभाग की टीम द्वारा गुप्त सूचना के आधार पर की गई है। वहीं वन विभाग की टीम पूरे घटना क्रम पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर रही है और आगे की कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी या छोड़ दिया जाएगा, यह वक्त बताएगा। अगली खबर तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई स्टेट हेड हनु नायक की खास खबर। नगर निगम दुर्ग में क्यों लिखा है ठेकेदारों को अनावर्जित। नगर निगम दुर्ग अंतर्गत कार्यालय में दरवाजों में ठेकेदारों को अनावर्जित लिखा था, जिस पर पूछे जाने पर कोई भी कारण बताने से बचते नजर आए। अधिकारी दुर्ग नगर निगम अंतर्गत ठेकेदार कार्यालय में बैठना मना लिखा है, जिसमें निगम दुर्ग क्या चाहते हैं, ठेकेदार का स्वागत करना चाहते हैं, यहाँ कुछ और समझ से परे है। लिखाया होता था सुस्वागतम, और अभी घरों में लिखाया होता है कुत्तों से सावधान। और कुत्तों से सावधान इसलिए लिखते हैं क्योंकि घर में जब कुत्ते पालते हैं तो उसकी सावधानी के लिए एक बोर्ड लगाया जाता है। उसी की तरह कई सारे विभागों में भी अनावश्यक ना बैठे और तरह तरह के जो नोटिस बोर्ड है वो लगाए जाते हैं। कहीं कचरा ना फेंके तो कहीं और भी कई सारे नोटिस बोर्ड लगाए जाते हैं। पर एक ऐसा नगर निगम जहां पर नोटिस पे नोटिस, इतने सारे नोटिस की दीवारों पर आप विज्ञापन की जगह आप नोटिस ही नोटिस देखेंगे। ये यहाँ पर लिखा है, कृपया पोर्च में गाड़ी खड़ा करना सख्त मना है, आदेश अनुसार आयुक्त महोदय। लेकिन आयुक्त महोदय नगर निगम दुर्ग ये नहीं लिखा है। आगे हम चलते हैं। ये नगर निगम दुर्ग है और नगर निगम दुर्ग में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये लिखा है रमाकांत शर्मा लेखाधिकारी, और ठीक लेखाधिकारी के पास आप देख सकते हैं कि यहाँ पर, जैसे कि मैं आपको पहले ही बताया था, कृपया ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे। ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, वो यहाँ प्रवेश ना करे। क्या कोई बड़ी धांधली होती होगी, क्या कोई बड़ा भ्रष्टाचार होता होगा, या फिर कोई ठेकेदार कमीशन खोरी करता होगा, इसलिए यहाँ पर ऐसा नोटिस आप देख सकते हैं लिखा है। ये नगर निगम दुर्ग है और नगर निगम दुर्ग में एक रमाकांत शर्मा करके लेखाधिकारी है जो पैसे का लेखा जोखा जो है वो रखते हैं। साथ ही ये तो हो गया, चलो जो भी है। दूसरा लेखा शाखा भी आप देख लीजिए, यहाँ पर लिखा बाहर खींचे, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके ऊपर में, ठीक ऊपर में आप देख सकते हैं, कृपया ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे, आदेश अनुसार। लेकिन इस आदेश अनुसार के नीचे में ना तो किसी आयुक्त का दर्शाया है, ना ही किसी विभाग के किसी अधिकारी का दर्शाया है। आगे हम और चलते हैं। यहां पर भी कुछ नहीं लिखा है। यहां पर लिखा है, आप देख सकते हैं, कृपया यहां पर अनावश्यक बैठकर कार्यालय के कार्य में बाधा ना पहुंचाए। ये यहां पर लिखा है। ठीक है, कौन क्या बाधा पहुंचा रहा है वो तो आयुक्त महोदय ही जाने। एक और जो सूचना है आप देख सकते हैं, आमदनी जमा करने का अंतिम समय शाम के 5 बजे तक। नीचे में भी किसी अधिकारी का कोई जिक्र नहीं है। उसी के साथ आप देख सकते हो कि तमाम जो लिखाए हुए हैं वो भी आप देख सकते हो। ये नगर निगम दुर्ग है और इस नगर निगम दुर्ग में एक कुर्सी जो है सामने खाली, आप देख सकते हैं। और धूम्रपान तंबाकू रहित क्षेत्र, अच्छी बात है, धूम्रपान करना मना है।
ये भी बोर्ड हमें बहुत अच्छा लगा। साथ ही हम धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। नगर निगम जो दफ्तर है वो हम दिखा रहे हैं। यहाँ पर पेंशन वेंशन के लिए भी एक नोटिस लगा हुआ है और साथ ही हम आपको दिखाना चाह रहे हैं, यहाँ सुमित अग्रवाल साहब है, आयुक्त साहब है, जिनके यहाँ भी एक नोटिस चिपका हुआ, बिना अनुमति के भीतर प्रवेश करना वर्जित है। लेकिन यहाँ पर भी किसी भी विभाग का, किस विभाग ने इसका चिपकाया है, इसकी कोई भी जानकारी नहीं है। इसी की तरह आगे और दिखाते हैं हम आपको। और शायद यहाँ पर कोई गुटखा खा के थूका होगा, इसलिए यहाँ पर लिखे हैं कि गुटखा खाकर थूकना मना है। आगे और हम दिखाते हैं। ये ऊपर का जो तल है, यहाँ पर भी आपको हम दिखा सकते हैं। ये ठेकेदारों को प्रमाण से लेकर पूरा निविदा तक की कहानी बताया गया है। उसके बाद फिर नीचे लिखा है, कृपया ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे आदेश अनुसार। लेकिन किसका आदेश है ये अभी तक नहीं मालूम। उसी की तरह इस दरवाजे में भी आइए कृपया करके। इस दरवाजे में भी 2 ठो लिखा है। एक लिखा है बिना मास्क के, उस समय का आदेश था। लेकिन फिर एक लिखाया है कि ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे। क्या ठेकेदार क्या नगर निगम का दुश्मन बन रखे हैं? क्या कोई ऐसे ठेकेदार है जो कमीशन खोरी के कारण यहाँ पर, ये तो बड़ा भ्रष्टाचार का प्रश्न है। नए महापौर जो आए, कृपया अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे आदेश अनुसार। लेकिन आदेश किसका है ये आदेश अभी तक के पता नहीं चल रहा है। यहाँ पर फिर लिखाया है, सहायक अभियंता लिखाया है, कृपया ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे। फिर सहायक अभियंता, कृपया ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे। क्या ठेकेदार कमीशन खोरी के लिए अभियंताओं से संपर्क करते हैं या फिर कुछ और बात है जिसको लेकर यहाँ पर ठेकेदार जो है ना मिले? और ये एक और उप अभियंता है जो शायद अंदर में नहीं है, हम बाहर से झांक रहे हैं। कृपया ठेकेदार अनावश्यक भीतर प्रवेश ना करे। और ये शौचालय है। अच्छा हो ये शौचालय नहीं तो यहाँ पर भी एक चश्मा कर देते, कृपया ठेकेदार शौचालय में ना घुसे। ये इस तरह जो है नगर निगम दुर्ग में जो पूर्ववर्ती से जो चला आ रहा है परंपरा, उसके अंतर्गत जो है ठेकेदारों को एक बड़ा चेतावनी मिल रहा है। क्यों ठेकेदारों को यहाँ पर रोका जा रहा है, ये तो बहुत बड़ा प्रश्न है। क्या इसकी जांच होनी चाहिए? अगर जांच होती है तो किस लेवल से जांच होती है? क्या मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी क्या ऐसे नगर निगम पर ठेकेदारों की कुंडली को एक बार देखेंगे? क्या ऐसे अभियंताओं के ऊपर जांच होगी जो बाहर में इस तरह चिपकाए हुए हैं? क्या ठेकेदार संघ कोई बड़ी कार्रवाई करवाएंगे? क्या आंदोलन करेंगे? ये तो देखने वाली बात है। साथ हम बाहर जो है नगर निगम के बाहर आ चुके हैं। आपको ऊपर से लेकर नीचे तक के सारे दरवाजों को दिखा दिए हैं और साथ ही अभी हम और आपको दिखाना जा रहे हैं। अनावश्यक रूप से ठेकेदार का कार्यालय में बैठना मना है, यहाँ भी वही लिखा है। और प्रशासक के आदेश अनुसार हम प्रशासक से भी बात करेंगे, क्या ठेकेदारों से कोई बड़ी दुश्मनी है या ठेकेदार कमीशन खोरी करते हैं या कुछ और है? क्या ऐसा अभियंताओं को उठा के कहीं दूसरे नगर निगम में फेंका जाएगा अगर इस तरह भ्रष्टाचार हो रही है? उसको भी हम दिखाते हैं। ये अभियंता बच गए क्योंकि इनका हो सकता है ठेकेदारों से प्रियता होगी, इसलिए यहाँ पर नहीं लिखा है। बाकी एक और नोटिस आपको दिखा रहे हैं। अब प्रशासक से हम बात करेंगे क्योंकि यहाँ पर भी प्रशासक लिखा है, अनावश्यक रूप से ठेकेदारों को कार्यालय में बैठना मना है। जब ठेकेदारों को इतना अच्छे से अगर इन लोग बेइज्जती कर रहे हैं तो क्यों नहीं इन ठेकेदारों को यहाँ पर बैठने का क्या उचित कारण हो सकता है? यहाँ पर यह लिखा है, अनावश्यक रूप से ठेकेदारों का कार्यालय में बैठना मना है कलेक्टर महोदय के आदेश अनुसार। कलेक्टर महोदय जो ऋचा प्रकाश चौधरी जी थी, उनके आदेश अनुसार ये लिखाया गया है। हम नए कलेक्टर जो आए हैं उनसे भी हम बात करेंगे, क्या ऐसे ठेकेदारों को क्यों बैठाया जा रहा है? क्या कमीशन खोरी है या फिर ठेकेदारों से कोई साठगांठ है या फिर कुछ और कारण है जो ऐसे जो लिख कर ठेकेदारों को परेशान किया जा रहा है, या जो भी है? क्या ऐसी जांच होनी चाहिए? हम तो विष्णुदेव साय सरकार से ये मांग करेंगे। अगली खबर, पूर्व सीएम मायावती और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने फडणवीस सरकार पर साधा निशाना। महाराष्ट्र में मुगल बादशाह औरंगजेब की कब्र को हटाने की कुछ दक्षिणपंथी संगठनों की मांग के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने मंगलवार को कहा कि किसी की कब्र को नुकसान पहुंचाना सही नहीं है क्योंकि इससे राज्य में शांति और सद्भाव खराब हो रहा है। मायावती ने कहा कि सरकार को ऐसे उपद्रवित तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उन्होंने हिंसा प्रभावित नागपुर में भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस बाबत शिवसेना की राज्यसभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने भी नागपुर में बीते सोमवार को हुई हिंसा को लेकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार पर निशाना साधा।
चतुर्वेदी ने दावा किया कि महाराष्ट्र को रणनीतिक रूप से निवेश के लिए अनाकर्षक बनाने की दिशा में ले जाया जा रहा है ताकि पड़ोसी राज्य गुजरात को लाभ उठाने में मदद मिल सके। जानकारी दें कि बीते सोमवार शाम करीब 7:30 बजे मध्य नागपुर के चिटनीस पार्क इलाके में तब हिंसा भड़क उठी जब अफवाह फैली कि औरंगजेब की कब्र को हटाने के लिए एक दक्षिणपंथी संगठन द्वारा किए गए आंदोलन के दौरान एक समुदाय का धर्म ग्रंथ जला गया। इस दौरान पुलिस पर पथराव किया गया जिससे 6 आम नागरिक और 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। इनकी बहन की छूट चल लाऊंगा तेरी माँ की छूट लाऊंगा चल तेरी छूट अभी लाऊंगा। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ टीवी पर। नमस्कार। Hi, this is Abhijit Sawant and you are watching MNS News. आप देख रहे हैं MNS न्यूज़, सच जरूरी है।